नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल श्री हंस वाहिनी इंस्टीट्यूट पर। आज का तारीख है 12 अप्रैल 2023 और इस दिन के करंट अफेयर्स के जितने भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं उसे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए करंट अफेयर्स एक अनोखी सोच के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आज का मोटिवेशन देख लेते हैं और फटाफट इस सेशन को बहुत कम समय में हम लोग 10 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो व्याख्या वाला क्वेश्चन है उसको हम लोग स्किप करके इस क्वेश्चंस में, इस सेशन में हम लोग जस्ट ऑप्शंस के साथ जो भी क्वेश्चंस बने हैं उसको डील करेंगे और उसके बाद फिर डेली जो इम्प्रूवमेंट है कंटेंट का वो हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए मोटिवेशन है आज का। तैयारी करने वाले फेल का अर्थ होता है फेल होने के लिए तैयारी करना। बिल्कुल सही बात है, जो तैयारी करते हैं तो उसमें फेल और पास तो होते ही रहता है। मालूम है कि कितना कंपटीशन बढ़ गया है, तो उसमें फेल होने के लिए ही हम लोग तैयारी करना चाहिए ताकि उससे कुछ सीखने को मिले, है ना। एवरी फेलियर हैज़ समथिंग टू टीच। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है हर एक फेलियर। ठीक है, तो चलिए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच विशेष बल अग्रिम क्षेत्रों में लड़ाकू विमान संचालन का समर्थन करने पर ध्यान देने के साथ युद्ध अभ्यास कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो अग्रिम सैनिक बल है उसमें लड़ाकू विमान संचालन और अन्य जो क्षेत्र है उसके लिए युद्ध अभ्यास किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी टाइगर, जैसे टाइगर ट्रंप ये सब जो भी युद्ध अभ्यास है वो अमेरिका के साथ ही होता है। ठीक है, स्लिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है, बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच ये सब होता है। ठीक है, भारत में विशेष बल प्रशिक्षण केंद्र में युद्ध अभ्यास किए जा रहे हैं, इसे याद कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, युद्ध विमानों को संचालन का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जिसमें लेजर द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों पर निर्धारित किया शामिल किया है। और इसमें निर्देशित बम, मतलब जो इसमें क्या है, लेजर के हिसाब से सीमावर्ती जो भी सीमा क्षेत्र है हम लोग का, उधर में लेजर से सटीक निशाना लगाया जा सकता है ताकि जो बम है वो एकदम निशाना पे जाके गिरे। इसका भी युद्ध अभ्यास हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 2023 में नवीनतम बाघ जनगणना के अनुमान के अनुसार भारत में कितने बाघ हैं? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए 3167, ऑप्शन नंबर बी 4750, ऑप्शन नंबर सी 8000, ऑप्शन नंबर डी 3987। तो देखिए, अभी लेटेस्ट जनगणना जो मोदी जी गए थे बांदीपुर में, तमिलनाडु में, वहाँ पे लेटेस्ट बाघ जनगणना हुआ है। तो अभी भारत में जो बाघों की संख्या है वो है 3167। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है, और प्रोजेक्ट टाइगर के तहत जब 50 साल प्रोजेक्ट टाइगर का हो गया तो इसका जनगणना भी किया गया है, तो इसे याद कर लीजिएगा। 2008 में इस बाघ का संख्या जो था, 2018 में इसका जो संख्या था वो 2967 था, 2967 था। ठीक है, और अभी कितना है, 3167 है, तो लगभग 200 बाघ की संख्या बढ़ा है, इसे याद कर लीजिएगा। और 2014 में 2226 बाघ था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा याद है। शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के बाढ़ के मैदानों में बाघों की आबादी सबसे अधिक बढ़ी है और इसके बाद मध्य भारत, उत्तर पूर्वी पहाड़ियों, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ के मैदानों पर सुंदरबन में भी बाघों की संख्या जो है वो बढ़ी है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, शिवालिक पहाड़ियों में भी और गंगा के जो बाढ़ वाला क्षेत्र है वहाँ पे इसका बाघों की संख्या बढ़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सुखोई 30 MKI विमान में ऐतिहासिक उड़ान भरी है? देखिए, आपको मालूम होगा कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होते हैं वो सुप्रीम कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों सेनाओं के। इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आसाम के जब दौरा पे थी तो उन्होंने MK सुखोई 30 में भी अपना उड़ान भरी थी, उनको बैठ के मतलब आधा घंटा के लिए उड़ान भरी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। असम इज़ द करेक्ट आंसर। इसे माता कामाख्या का मंदिर जो है वो भी असम में ही स्थित है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। हाल ही में किस देश में पानी के भीतर परमाणु हमला करने वाले ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर कोरिया, ऑप्शन नंबर डी संयुक्त अरब अमीरात। देखिए, पानी के अंदर में ड्रोन हमला करने वाला ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया है परमाणु हमला करने के लिए। तो ये किया है उत्तर कोरिया, जो कि मतलब अमेरिका को हर समय आंख दिखाते रहता है, मतलब बहुत ही बड़ा इससे थ्रेट है ना, अमेरिका से तो जरा सा भी नहीं डरता है ये।
ठीक है, उत्तर कोरिया, इसे याद कर लीजिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है, पानी के भीतर परमाणु हमला करने के लिए ड्रोन हैंडल 2 का परीक्षण किया है, वो भी सफल। ठीक है, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन परमाणु परीक्षण कर ले रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। हाल ही में किस राज्य में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी देखिए, हाल ही में तेलंगाना में फूड कॉन्क्लेव 2023 आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में आईपीएल में सबसे उम्रदराज विकेट लेने वाले कौन गेंदबाज बने हैं? ऑप्शन नंबर ए अमित मिश्रा, ऑप्शन नंबर बी डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो उम्र दराज जो है, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र का जो व्यक्ति है जो कि विकेट लेने वाला है, वो अमित मिश्रा बने हैं, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और डेविड वार्नर अभी हाल ही में 6000 रन पूरा करने वाले पहले आईपीएल खिलाड़ी बने हैं, इसे भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर इसमें आते हैं 7 में। हाल ही में किस हाई कोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं? तो देखिए, इसी में शामिल होने असम गई थी। तो असम कहाँ का है? असम में ही कौन सा हाई कोर्ट है? तो ये है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है, ये यहाँ पे गुवाहाटी हाई कोर्ट का प्लेटिनम जयंती मनाने के लिए गुवाहाटी हाई कोर्ट शामिल होने द्रौपदी मुर्मू गई थी, और वहीं पे ये इसका उद्घाटन किए, और प्लस वहाँ पे उड़ान भी भरी हैं असम में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस राज्य के लंगड़ा आम को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो जीआई टैग आपको मालूम होगा, जीआई टैग 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। ठीक है, और ये भौगोलिक संकेतक है, जोग्राफिकल इंडिकेटर है, इसे याद कर लीजिएगा। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के लंगड़ा आम को जीआई टैग मिला है। ठीक है, और पहला जीआई टैग दार्जिलिंग के चाय को मिला है, जो कि 2004 में मिला था, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार से कोहबर पेंटिंग जो कि झारखंड का है, उसे भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, सोहराई पेंटिंग उसे भी मिला है। ठीक है, और जो मधुबनी पेंटिंग है बिहार का, उसे भी मिला है। ठीक है, साहिल लीची बिहार का, उसे भी मिला है। जर्दालू आम बिहार का ही है। उत्तर प्रदेश का बनारसी पान को मिला है। ठीक है, बनारसी साड़ी को पहले भी जीआई टैग मिल चुका है। तो ये इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर होगा, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। लगातार छठे महीने भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल आपूर्तिकर्ता कौन देश बना है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आपको मालूम होगा कि अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद भी सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टर है, ऑयल इम्पोर्टर, कच्चा क्रूड ऑयल इम्पोर्टर, वो है रूस। भारत है, वो भी रसिया से कर रहा है ना। और अमेरिका इसे कुछ बोल नहीं सकता है, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा इसके पास अभी इतना बढ़िया फॉरेन पॉलिसी है कि भारत के फॉरेन पॉलिसी के सामने सभी कोई नतमस्तक हो जा रहे हैं ना। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, रूस। इसका राजधानी कहाँ है? मॉस्को है। और जो प्रेसिडेंट है वो कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन है, इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए एसबीआई, मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी इंडियन ओवरसीज़ बैंक। तो देखिए, प्रवाह पोर्टल जो है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? प्रवाह पोर्टल जो है ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रवाह पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी, इसे याद कर लें। 1934 को, 1935 में इसका राष्ट्रीयकरण, 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, सॉरी। ठीक है, इसे याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये रहा फ्रेंड्स आज का 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अभी इसमें कंटेंट में हम थोड़ा सा इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है उसको अभी इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं, क्योंकि कुछ काम चल रहा है फ्रेंड्स।
जिसमें हम चाहते हैं कि जो भी राज्य दर्शन हो और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है उसके सारे एक ही बार में स्टैटिक के तरफ में आपको स्लाइड बना के दे दिया जाए। तो आई होप, हमको लगता है कि वो अगला सप्ताह से हम लोग उस स्लाइड को ऐड करना शुरू कर देंगे। तो देखते हैं कब तक वो काम कर पाते हैं। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। अभी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस इंफॉर्मेशन को शेयर करें ताकि और भी सारे लोग को बेनिफिट हो सके। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।